चैप्टर 14B को ख़त्म कर दिया था। आज से हमारी क्लास है सममितता। देखिए आज अभी इस क्लास में हम लोग सममितता के बारे में पढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सममितता होता क्या है और कैसे कैसे आकृतियों पर 2D 3D आकृतियों पर कौन सी सममितता है, कौन मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें एक ही चैप्टर है अध्याय 15 और इसमें लगभग कुछ क्वेश्चन है और ये भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर लेते हैं। जल्द से जल्द मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ये ख़त्म हो जाए, बस लास्ट में फिर मेंसुरेशन बच रहा है। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है इस वीक तो मैं श्योरली इसको ख़त्म ही कर दूँगा। देखिए सममितता, देखिए सममितता का ये जनरल कॉन्सेप्ट में हम ये जानते हैं सममितता की होती क्या है। देखिए कोई भी आकार का दो हिस्सा आधे से, जैसे अभी हम लोग वृत्त का अर्धवृत्त पढ़ रहे थे, जैसे हमने मान लीजिए कोई आकार जो आसान हो बनाना। चलिए एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रायंगल आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये भुजाएं ये है समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बनाया है। ये दो जो भुजाएं हैं ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या है, अगर मैं कोई भी आकृति आपके पास है, उस आकृति के आधे वाले हिस्से को हमें देखना है। सिर्फ आधे वाले हिस्से को। जैसे अभी अगर मैं ये करूं, अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं, ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें एज्यूम करना पड़ता है कि ये जस्ट आधे वाला हिस्सा, इसका जो आधा हिस्सा कटा हुआ है ये सेम यही होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी आकृति का आधा हिस्सा अगर दूसरे हिस्से, मतलब जैसे एक भाग है इसके दो भाग अगर आप करेंगे तो आधा हिस्सा एक साइड, आधा हिस्सा दूसरी साइड होगा, तो दोनों साइड जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे किसी आकृति को हम फ्लिप करते हैं तो फ्लिप करने पर भी हमको सेम आकृति लगती है। ठीक है, वो तरीका है। यहाँ से हमको फ्लिप कर देना है, ये वाला हिस्सा जो है इस तरफ आएगा तो ये हमको पूरी आकृति लगेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई दर्पण रखें, शीशा रखें, दर्पण, तो क्या होगा, जो दर्पण में जो चीज दिखेगी यही चीज दिखेगी और हमको ऐसा लगेगा ये पूरी आकृति है। अगर ऐसा लगता है तो ये आकृति सममित है, अगर ऐसा नहीं है तो वो सममित नहीं है। ठीक है, जैसे कोई और आकृति लेते हैं, इसमें देखिए आपको दोनों मिलेगा। अब जैसे आप खुद अपने आप को ही देख लीजिए, अगर आप अपने आप को एकदम बीचों बीच से अगर लाइन खींचेंगे तो आपके आधे का हिस्सा, इस साइड के हिस्सा दोनों एक ही जैसे हैं। ऐसा नहीं कि इधर डिफरेंट है इधर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, हम सममित हैं, हम 3D हैं। ठीक है, हमारी जो आकृति आती है वो 3D है और ये जो हम ड्राइंग करना है ये हमारी 2D है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात करते हैं 3D और 2D का मतलब ये हुआ। 3D का मतलब हुआ जैसे हमारे हो गया किसी रियल ऑब्जेक्ट का अगर हम बात करें तो वो 3D हो जाता है। ठीक है, अब ये आकृति है ये। अब हमारे जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे अब हमारे हिस्सा क्या है, दोनों साइड बराबर है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम आधे पर अगर हम बांटेंगे उसको, तो आधे के दोनों साइड का हिस्सा, ये जैसे ये है, ये दोनों साइड का हिस्सा एक जैसा होगा। ठीक है, इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो हमें ये पूरी आकृति दिखेगी। जैसा कि आप देखिए किताब में है, तो दिखाता हूँ। देखिए जैसा दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए एक मिनट मैं किताब पर फोकस कर देता हूँ। ठीक है, अब बुक पर फोकस हो गया कैमरा। अब देखिए ये आकृति देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइनें हैं यहाँ पर। देखिए इस एरो, ये एरो दोनों सेम है। अगर हम यहाँ भी जो डॉटेड लाइन है, अगर मैं इस पर दर्पण रखूंगा या फिर अगर मैं इसको फोल्ड करके इस पर रखूंगा तो ये पूरी एक तरीके से एक दूसरे को ढक लेगा। ठीक है, ये भी अगर देखिए, अब ये देखिए वो मधुमक्खी है। ठीक है, अब ये 3D आकृति है। अगर देखिए बीचों बीच से अगर लाइन खींची गई है तो इसके मतलब दोनों साइड का देखिए, लाइन के दोनों साइड का हिस्सा जैसा एक जैसा है। अगर हम उसको फोल्ड करके अगर हम इस पर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी आकृति है, ये भी आकृति है, ये भी आकृति है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये इन सभी आकृतियों को हम बोलते हैं सममित। और सममित का कंडीशन तभी है जब ये अगर हम आधे वाले हिस्से से अगर हम इसको फोल्ड करें तो ये पूरा पूरा ढक लेना चाहिए। ठीक है, दो तरीका, या तो उसको फोल्ड करिए पेपर पर, ये पूरे पूरे ढक लेने चाहिए। दूसरा केस है कि अगर मैं यहाँ दर्पण रख रहा हूँ या कोई शीशा जैसे रख रहा हूँ, प्रतिबिंब, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इससे हमको ये पूरी आकृति बनी दिखाई देनी चाहिए।
ठीक है। दर्पण में जो हम देखेंगे तो ये पूरी आकृति हमको दिखेगी, क्योंकि आधा हिस्सा जब दर्पण में बनेगा तो ये हमको ऐसा लगेगा ये जो हाइट वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है दर्पण के, वो हमको पूरा पूरा जैसा लगेगा कि वो हमारे दर्पण में बना हुआ है। ठीक है, ऐसी आकृतियों को हम बोलते हैं सममित। अब देखिए अक्ष की बात करें तो एक लाइन, दो लाइन, मतलब एक अच्छी, दो अच्छी भी होते हैं, तीन अच्छी, बहुअच्छी। ये होता है कि हम उसको कितने तरीके से फोल्ड कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को ढक ले रहा है। जैसे इस केस में देखिए सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, ये देखिए द्विबाहु है तो यहाँ पर सिर्फ बीच से ही हम मोड़ सकते हैं। अगर हम समबाहु त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब आप चाहे ऐसे इस मोड में आप इसको फोल्ड करिए तब भी ये ढक लेगा। अगर आप इस मोड में अगर इसको आप फोल्ड करेंगे तब भी ढक लेगा। ठीक है, इस मोड में अगर आप फोल्ड करेंगे इसको तब ये ढक लेगा। क्यों? क्योंकि ये तीन अक्षीय रूप में हमको ये क्या कर रहा है, ये ढकना। यहाँ पर तीन लाइनें हमारी हैं इसको, जो ये सममित को कर रही हैं, डिफाइन कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आकृतियां आपको मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए अनेक में क्या होता है कि हमारी 3 4 से ज्यादा, मतलब 1 2 फिर अनेक होता है। अब जैसे गोला हो गया, गोला तो बहुत तरीके से आप चाहे जिस तरफ से फोल्ड कर दीजिए, वो हमेशा ही वो क्या होगा, एक दूसरे को ढक लेगा। ठीक है, गोले के केस में क्या है, देखिए गोला थोड़ा सा हमारा यहाँ बिल्कुल गोला तो नहीं बनेगा, घूम गया। प्रकार से जब गोला बनाएंगे तो आप एकदम बिल्कुल सीधा बनेगा। अब इस गोले को यहाँ थोड़ा सा ये, अब आप इसमें कितनी लाइनें खींच सकते हैं, अनंत लाइनें खींचिए, जितनी इसमें डॉटेड बिंदु हैं सारे बिंदु अगर आप खींचेंगे, किसी भी तरीके से आप इसको फोल्ड करिए, ये हमेशा सममित मिलेगा आपको। चाहे ऐसे खींचिए, चाहे ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, मतलब ये जितनी लाइनें मैंने खींचा है अब उतनी लाइनों पर ये सिर्फ फोल्ड करिए। ठीक है, इस लाइन पर इस लाइन पूरा फोल्ड करिए, इस लाइन पर इस लाइन फोल्ड करिए, यदि हर केस में ये ढक लेगा। और भी लाइन जितनी फोल्ड करें, ठीक क्या हुआ, ये अनेक अच्छी हो गया ये केस। ये चीज कही जा रही है यहाँ पर। ठीक है, 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इस सममित का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। सममित का मतलब आधा हिस्सा, कोई भी आकृति है अगर हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, बीच से बिल्कुल बीच की लाइन उस पर हम खींचेंगे, ये उसके लेफ्ट और राइट, उस लाइन के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सा अगर हम इसे फोल्ड करें, अगर हम पेपर पे बना रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को ढक लेने चाहिए। ठीक है, वो आकृति होती है सममित की। ठीक है, बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो सममित नहीं होती हैं। जैसे मैं आपको कोई आकृति बना के दिखाऊं, एक किताब में देखते हैं। चलिए अल्फाबेट में देखते हैं, अल्फाबेट में आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए जैसे हमने बनाया एक ए, कैपिटल ए। ठीक है, ये बिल्कुल कैपिटल ए है, अब इतना मत दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं इसको एकदम ये बीचों बीच आप लाइन खींचिएगा। ठीक है, पेपर पर ए बनाइए, अब बीचों बीच एकदम लाइन खींचिएगा इसको और इसको फोल्ड करिएगा। देखिएगा ये वाला हिस्सा पूरा इसको ढक लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो आकृति मिलेगी वो इस तरीके की मिलेगी। अगर आप इस पोर्शन पे करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो ये हमारी जो ये डॉटेड लाइनें वाली थी, ये वाली इस पोर्शन से मिलेंगे। ठीक है, इसका जो ये वाला हिस्सा होगा, आधा हिस्सा जो होगा वो फोल्ड होके इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए ये सममित है। अब दूसरी चीज है, ये थोड़ा अब इसके बारे में देखिए। बी, इसको कैसे फोल्ड करेंगे? अगर आप देखिए इसको हम ऐसे काट दिए, आप फोल्ड करिए, देखिए ढकेगा? बिल्कुल नहीं ढकेगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो गोले गोले बन रहे हैं और इस तरफ कहाँ है, इस तरफ एक लाइन है। तो ये हमारी सममित नहीं है। कि अब देखिए अगर हम इस लाइन की, अगर हम इस लाइन की बात करें, लेफ्ट और राइट, वो कैमरा ब्लर हो गया था क्योंकि मैंने किताब को फोकस कर दिया था, तो हमारा कैमरा किताब के डिस्टेंस पे सेट हो गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है,
अब देखिए ये क्या हुआ इस केस में, लेकिन अगर इसी को हम इस केस में अगर हम देखें, अगर यहाँ से फोल्ड कर दें इस साइड, तो ये सममित हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्शनल चीजें होती हैं, किस डायरेक्शन पे इसको फोल्ड करते हैं और ये सममित है कि नहीं है, तो ये चीजें उस डायरेक्शन देखी जाती है कि हम किताब में किस क्वेश्चन पर किस फोल्ड पर वो दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए अल्फाबेट की, और जैसे अल्फाबेट है हमारे पास सी है, सी को ऐसे करेंगे तो ये नहीं है, ठीक है। अब अगर डी को देखें तो डी भी नहीं है, ई भी देखें तो ई भी हमारा नहीं आएगा, एफ जी एच के केस में आते हैं। अगर एच को हम फोल्ड करें आधे से, ये देखिए हमारा सममित है, ये क्या करेगा पूरा पूरा ढक लेगा इसको, ठीक है। और इसको भी करेंगे तो ये नहीं ढकेगा। ये चीजें आप ए से जेड तक, ठीक है। आपको देखिए लाइन चेंज नहीं करनी है, आपको टॉप टू बॉटम ये लाइन खींचनी है, ठीक है। ऊपर से नीचे इस तरीके की लाइन आपको खींचनी है, ये वाली केस नहीं आपको लेनी है, ठीक है। ये वाली केस नहीं लेनी है, आपको ये वाला केस लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप ए से लेके जेड तक, ए टू जेड तक आप हमको कमेंट से जरूर बताइए कौन सी कितनी ऐसे जो अल्फाबेट है जो सममित हैं, ठीक है। आप इसको चेक करिएगा और बताइएगा कौन कौन से सबमिट है, सममित, ठीक है। और भी अगर हम बात करें, जैसे देखिए यम को अगर हम यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये भी सममित है, लेकिन यन नहीं है। यन को करेंगे तो देखिए ये वाला पोर्शन इस तरफ नहीं है, ठीक है, ये सममित नहीं है, ठीक है। तो आप ये जरूर बताइएगा हमको कितने हैं टोटल। जो सममित होंगे सिर्फ कमेंट्स में वही लिखिएगा, ठीक है। जो सममित नहीं है वो मत लिखिएगा, कमेंट से सिर्फ बताइएगा सममित कौन कौन से, जिसे हम सिमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे भी और टॉपिक देखते हैं। इसमें कोई देखिए इसमें बस एक जनरल ऐसा ही टॉपिक था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब इसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है, और नहीं देखिए, हाँ ये आप देखिए आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखिए फोल्ड की आकृति है, आपको दिख रही है, मैं आपको किताब पे फिर से फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये आकृति आप देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या हुआ, ये उसने फोल्ड कर दिया। ये आकृति आप देख रहे हैं, ये फोल्ड कर दिया है। ये आकृति आप देख रहे हैं, ये फोल्ड आकृति, ये देख रहे हैं इस लाइन पर ये फोल्डेड है। हमको क्वेश्चन है सममित आकृतियों को पूरा कीजिए, तो मतलब ये जो फोल्ड है उसको हमें खोलना है। ये हम जब चैप्टर सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा था, ये जो फोल्ड वाली केस बता रहा था, ये किस केस में आएंगे फोल्ड, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपके आएंगे, सब चारों फिगर देखिए फोल्डेड है ये। अब इसको हमें खोलना है पूरा, मतलब इसको फैला, मतलब जो आकृति इस तरफ है वही आकृति हमें इस तरफ बनानी है, और इसी के रूप में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऐसे ही बना देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे फिगर क्या था हमारा, ये था, ठीक है, ये था। तो अब हमें इसको आकृति पूरा करना है, तो हमको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमको ऐसे बना देना है, ये नहीं बनाना है, इसकी दर्पण वाली जो फिगर होती है वो बनानी है हमको। ये फोल्डेड है, ये इसको हमें खोलना है, ठीक है। तो ये जब हम बनाएंगे, ये हमारा आकृति बनना चाहिए कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये बनेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये आकृति इस तरीके का बनेगा, ये फोल्ड था, अब ये खोल गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब आपको। हाँ चलिए एक दो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, इसको हम कितने तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या, अगर हम ये एकदम बीचों बीच आपको फोल्ड करना है, यहाँ से नहीं फोल्ड करना है, ये तो बीच, ठीक है। एक अच्छा इसका ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो ये होगा, एक्स वाई होगा। अगर मैं इस केस पे अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, ये दूसरे को पूर्ण तरीके से ये ढक लेंगे, ठीक है। और अगर एक केस की और अगर बात करूँ हम, तो इसकी जो दर्पण वाली जो आकृति है वो आपको ये वाली भी बनेगी, ये वाली। ये अगर हम दर्पण में अगर हम देख रहे हैं तो बीचों बीच जाएगी। अगर मैं दर्पण को
इस तरीके से रखूं डायगोनली, तो ये जो आकृति इस प्रतिबिंब में बनेगी वो भी इसी तरीके से ये आकृति बनेगी। ठीक है, लेकिन अब आइए दूसरी चीज देखते हैं। अब अगर स्क्वायर की बात करें, ठीक है, स्क्वायर है, एक फिर से किताब को फोकस छूट गया था। चलिए ठीक है, देखिए स्क्वायर के केस में क्या है, यदि हमारा एक्स और वाई, इसमें दो केस हमारा जो है वो सम्मित होगा। ठीक है, और इस केस में हमें दर्पण में तो बनेगा, ठीक है, हमको ऐसा लगेगा कि ये दर्पण में इसकी यही आकृति बन रही है, लेकिन अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सम्मित, ये मतलब ये सम्मित नहीं है, ठीक है, कट करूंगा तो ये एक्स है। ठीक है, ये वाली सम्मित नहीं है, ये डायगोनल आयत है, आयत, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें आते हैं, ये है एक्स, ये भी आपका सम्मित आकृति है। ठीक है, इसकी बात करो, एकदम बीचों बीच खींचिएगा, मैं थोड़ा ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, ये एकदम बीचों बीच होना चाहिए। ये अगर इससे आप फोल्ड करेंगे इस एक्सिस पर तो ये भी आपका होगा। अब इस केस में डायगोनल भी आपका जो है, ये भी आपके क्या है, ये जो डायगोनल है ये भी एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अरे तो छूट गया, चलिए मान लीजिए। ठीक है, ये सारे एक्सिस क्या है, सममित हैं। ठीक है, इस केस में क्या है, सिर्फ ये है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये डायगोनल वाला इसमें सममित नहीं होगा रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर के केस में डायगोनल भी सममित होगा। चलिए अब अगर कोई आकृति इस तरीके से बात कर लेते हैं, ये आकृति है इस तरीके की, तो इस केस में देखिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पर जो है वही हमारा सम्मित होगा। ये करेंगे तो ये देखिए ऊपर बड़ा हो जाएगा, और ये जो ऊपर है ये छोटा है, नीचे से बड़ा हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। सम्मित का केस तो आपको ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट से जरूर पूछिएगा क्या नहीं समझ में आया, आपको इशू क्या है, मैं आपको कमेंट से समझा दूंगा क्या है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में इतना ही था। प्रतिबिंब का केस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे देखिए इसमें किताब में दिया हुआ है प्रतिबिंब पी, अब देख रहे हैं ये पी, और ये प्रतिबिंब जब अब दर्पण का फिगर बनाया हुआ पी उल्टा पी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूरे की बात की जा रही नहीं, मतलब ये पूरे का दर्पण आपको दिखाया है, हमको आधे पर रख के देखना है पूरा बनता है कि नहीं बनता है। दूसरी चीज, कोई आकृति सममित है कि नहीं है, ये देखने का एक और आसान तरीका है, आप उसको दर्पण में देखिए पूरा चित्र, आपको उल्टा सीधा सब एक समान लगेगा। जैसे ये अगर आप दर्पण में देखेंगे, अब आधे की हम बात नहीं कर रहे, आधे वाला जो केस था ठीक है, अभी मैं दर्पण की पूरी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ, दर्पण यहाँ पर थोड़ा सा डायगोनल रखूँ ताकि ये हमको दिखे, तो जो दर्पण में जो आकृति दिखेगी वो भी हमको ए दिखेगी, सीधा ए लगेगा। जो अल्फाबेट्स या जो अल्फाबेट की बात की जा रही है, आकृतियां तो आपको सीधी ही लगेंगी। ठीक है, जो अल्फाबेट्स आपको सीधा लगेगा वो सारी आकृतियां सममित हैं। ठीक है, जैसे अभी हम आप बात करें सी की, अब जब सी हम दर्पण में देखेंगे, अब अगर ये चलिए दर्पण का केस बनाते हैं, दर्पण में जब इसको हम देखेंगे तो हमको यही बनेगा ये। ठीक है, ये इसी तरीके से बनेगा, लेकिन सी को जब देखेंगे तो वो हमको ऐसा बनेगा, मतलब इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, तो ये तो सी सही नहीं है, उल्टा सी बन गया, तो ये है सम्मित नहीं है। ठीक है, और भी केसेस हैं, जैसे अब यच को अगर हम बात करें तो यच दर्पण में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आप पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि ये दर्पण में कैसा बनेगा। ठीक है, अब आपको दर्पण में एज्यूम करना है कि कैसे बनेगा, तो आप जैसे आपने ये फिगर ऐसे ड्रा किया था उस तरीके से आप इस तरीके से इसको ड्रा कर दीजिए। ठीक है, हमने ऐसे किया था तो आप उल्टा कर, थोड़ा सा काल्पनिक तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। ठीक, आप इस तरीके से ऐसे ही आप चेक करिएगा
और आधे से भी चेक करिएगा, ए से लेके जेड तक जितनी सममित तो अल्फ़ाबेट्स हैं कैपिटल लेटर का, ठीक है, वो सारी आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा हमको, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही था, और अब हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर में, जो 11 क्वेश्चन है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, अभ्यास 15 है, अब हम लोग इसके बाद अभ्यास 15 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें बस यही इतना चैप्टर है, उसके बाद फिर मेंसुरेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट से जरूर पूछिएगा, मैं हमेशा लाइव रहता हूँ, मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ आपकी कमेंट्स को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे पढ़ सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।